हेलो दोस्तों, आज हम सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के विषय गणित का पहला चैप्टर अंकित क्षमता न्यूमेरिकल एबिलिटी को लिया है। इसी तरह सारे चैप्टर को कंप्लीट करवाएंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर को हम समझते हैं और इस चैप्टर में समझने से पहले इनकी जो बेसिक हैं वो समझ लेते हैं। तो आप लोगों को पता होगा संख्याएं क्या होती है, नंबर्स। संख्याएं कई प्रकार की होती है, ठीक है। अब संख्याएं एक तो होती है वास्तविक संख्या और एक होती है काल्पनिक संख्या। वास्तविक यानी कि रियल नंबर और काल्पनिक जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। अब वास्तविक संख्या कई प्रकार की होती है, एक तो परमेय संख्या होती है और एक अपरमेय संख्या होती है, जिन्हें हम रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स कहते हैं। अब परमेय संख्या तीन प्रकार की हो सकती है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है या पूर्णांक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, पूर्ण संख्याओं को हम होल नंबर्स कहते हैं और पूर्णांक संख्याओं को हम इंटीजर नंबर्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों एक एक टॉपिक को हम समझते हैं। सबसे पहले हम वास्तविक संख्या लेते हैं, जिन्हें हम रियल नंबर कहते हैं। तो वे संख्याएं जो वास्तव में प्रश्न को हल करने पर प्राप्त होती है उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। ये संख्याएं परमेय भी हो सकती है या अपरमेय हो सकती है, जैसे कि 2/3 या -3/5 या √5। ये परमेय भी होंगी और अपरमेय भी होंगी। अब परमेय क्या है दोस्तों? परमेय जिन्हें रैशनल नंबर कहते हैं, जिन्हें भिन्न पी क्यू के रूप में दर्शाया जाता है, जहां पी एक एवं क्यू पूर्णांक हो लेकिन क्यू का मान 0 के बराबर ना हो। मतलब अगर क्यू का मान अगर हम 0 के बराबर कर देंगे तो 1/0 अगर आ जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इनफाइनाइट आ जाएगी, ठीक है। यानी कि क्यू का मान 0 के इक्वल नहीं रखना है। जैसे कि -9/4 -8/-5 0 3,5। लेकिन यहाँ पे जो नीचे डिनोमिनेटर में यानी कि जिसे हर कहते हैं उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों आते हैं अपरमेय संख्या पर। जो संख्या जिसके p/q के रूप में नहीं ले जा सके या धनात्मक पूर्णांक संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो, मतलब कि जैसे किसी का पूर्ण वर्ग ना हो, तो ऐसी संख्याएं हमारी क्या होंगी? अपरमेय संख्या होंगी। अपरमेय संख्या जैसे √5, तो √5 का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, ये अपरमेय संख्या। पाई अपरमेय संख्या। 4 और 9 पूर्ण संख्या। अगर 4 का अगर हम रूट लेंगे तो ये 2 आ जाएगा और 9 का रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा, तो ये पूर्ण संख्या है, तो ये अपरमेय संख्या नहीं होंगी, ये परमेय संख्या होंगी, ठीक है। आगे आते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 0 को छोड़ के जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसे किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? n के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, नेचुरल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। अगला क्या है? पूर्ण संख्या, होल नंबर्स जिन्हें कहते हैं। ये तो प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया है, यानी कि अगर 0 ना हो तो केवल 1 से लेके अनंत तक की जितनी भी गिनतियां होती है वो प्राकृतिक संख्या होती है। अगर 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब चलिए पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या जिन्हें इंटीजर नंबर कहते हैं। पूर्णांक संख्या के समूह के में शून्य के साथ धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह की पूर्णांक संख्याएं मिलती हैं। यानी कि अगर हम 0 भी लेंगे, 1 भी लेंगे, 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे और साथ साथ में हम माइनस के भी संख्याएं लेंगे तो उन्हें हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या होंगी? 1 से लेकर अनंत तक की संख्या जितनी होंगी वो प्राकृतिक संख्या होंगी। पूर्ण संख्या क्या होंगी? 0 को मिलाकर जितनी भी प्राकृतिक संख्या होंगी वो पूर्ण संख्या होंगी। पूर्णांक संख्या क्या होंगी? जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो प्लस में तो रहेंगी वो साथ में माइनस में यानी कि ऋणात्मक भी रहेंगी, तो वो संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सम संख्याएं। सम संख्याओं को आप लोग तो कॉन्सेप्ट जानते होंगे। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं, जैसे 2, 4, 6। अब इसकी एक ट्रिक है कि अंत में अगर 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए तो वो संख्या सम होगी या इवन नंबर होगी। कंफर्म है इवन नंबर होगी, ठीक है। अब बारी आती है विषम संख्या की, जिन्हें हम ऑड नंबर कहते हैं। जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। तो अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए या 9 आए, अगर ये संख्या इनके किसी भी संख्या के अंत में अगर ये आती है अंत में, तो वो संख्याएं क्या होंगी? विषम संख्याएं होंगी। अब कुछ सांकेतिक भाषा है, जैसे ये साइन बड़ा का होता है, ये साइन छोटा का होता है, ये बराबर का साइन होता है। n यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, i पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, q परमेय संख्याओं का समुच्चय। ये अगर
बना दिया जाए और नीचे बराबर का साइन लगा दिया जाए तो ये छोटा होगा या बराबर होगा। अगर ये बड़ा का साइन बना दिया जाए और बराबर का साइन लगा दीजिए तो बड़ा या बराबर होगा। आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ये क्या होता है, लंब होता है, यानी किसी पर, जैसे मैंने कह दिया ए बी लंब है बी सी पर, ठीक है। ये त्रिभुज के चैप्टर में आपको काम करेगा, ठीक। आगे हम पढ़ते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, वे प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के सिवाय किसी और से विभाज्य हो उसे भाज्य संख्या कहती है। यानी कि कोई ऐसी संख्या है जो खुद से भी कट रही है और दूसरे से भी कटती है, वो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 6, 4, 6, 8, 9, 10, 12 ये सभी क्या होंगी, भाज्य संख्या होंगी। 2 नहीं होगा, 4, 6, 8, 9, 10, 12। अभी 4 जो है वो 2 से भी कट सकता है, 4 से भी कट सकता है, 6 2 से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है, 6 से भी कट सकता है। तो स्वयं से कटे, एक से कटे और किसी और से भी कटे तो ऐसी संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या होती है, ठीक है। अब अभाज्य संख्या की बात करते हैं, जिन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। वे प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और एक के सिवाय किसी और से विभाज्य न हो, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13। 2 किसी से विभाज्य नहीं होती, 1 से और 2 से। 3 किसी से विभाज्य नहीं होती, 1 से और केवल 3 से। अगर आपसे पूछा जाए कि सम अभाज्य संख्या क्या होगी, तो सम अभाज्य संख्या आपकी 2 होगी। सम अभाज्य संख्या क्या होगी, सम अभाज्य संख्या आपकी 2 होगी। केवल एक ही ऐसा नंबर है जो सम अभाज्य संख्या, बाकी सारी के सारी विषम संख्या ही अभाज्य होती है। अब अभाज्य संख्या कैसे ज्ञात करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके लिए आपको सारे स्क्वायर याद होने चाहिए। एक से कम 1 से 50 तक के आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है। अगर ये स्क्वायर नहीं याद हो रहे हैं तो हम उसकी एक ट्रिक है, उससे हम आपको याद करवा देंगे, ठीक है, वो हम अगली वीडियो में लाएंगे। मान x कोई दी गई संख्या तथा n वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या है, n स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, ठीक है। तो हम जैसे हमने उदाहरण ले लिया कि ज्ञात कीजिए 341 अभाज्य संख्या है या नहीं। अब 341, अब एक चीज हमने बताया है कि अभाज्य जितनी भी संख्याएं होंगी वो सारी की सारी विषम होंगी, सारी की सारी क्या होंगी, विषम होंगी। एक ही सम अभाज्य संख्या है, वो क्या है, 2 है। तो अब 341 n जो है प्राकृतिक संख्या है, तो ये x n जो 341 है, तो ये हमारा जो सूत्र है n स्क्वायर इज ग्रेटर देन r इक्वल टू x, यानी कि n का स्क्वायर इस नंबर से बड़ा होना चाहिए। यानी कि हमारे पास 341 है, तो किसी ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर 341 से बड़ा होना चाहिए। तो हमारे पास 19 का स्क्वायर है, तो 19 का स्क्वायर 341 से बड़ा होगा। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है, जो कि 341 से बड़ा होगा। एग्जैक्ट थोड़ा बड़ा होना चाहिए, मतलब जैसे 18 का स्क्वायर अगर करेंगे तो वो 324 होता है, ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो 19 का हम स्क्वायर लेंगे। अब 19 से जितनी भी छोटी संख्याएं हैं, छोटी अभाज्य संख्या है, जितने छोटे प्राइम नंबर्स हैं, उनको हम लिख लेते हैं। जैसे कि हमने लिख लिया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है। अब इनमें से अगर कोई नंबर से अगर 341 कटता है तो वो भाज्य संख्या होगी, अगर नहीं कटता है तो वो अभाज्य संख्या होगी। तो 341 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। देखिए 11 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 341 को, तो ये 11 33, एक बचेगा, 11 एकम 11, ये पूरा कट जाएगा। यानी कि ये 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, यानी कि 341 एक भाज्य संख्या है। हम चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि 241 अभाज्य संख्या है या नहीं। तो हमने अभी बताया था n स्क्वायर, यानी किसी ऐसा नंबर, कोई n नंबर है जिसका स्क्वायर उस नंबर से बड़ा होना चाहिए, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो उससे छोटा वाला नंबर ले लेंगे, वो इससे छोटा होना चाहिए, और उससे बड़ा वाला नंबर इससे बड़ा होना चाहिए। जैसे कि हमने 15 लिया तो 15 का स्क्वायर करेंगे 225 आएगा, इससे छोटा है। 16 का स्क्वायर लिया, 16 का स्क्वायर 256 होता है, इससे बड़ा है, यानी कि हम 16 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको सारे के सारे स्क्वायर याद होने चाहिए। अब देखिए 16 के से कम जितनी भी पूर्ण संख्याएं, जितने भी अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13, इनसे अगर 241 कट रहा है तो ये भाज्य संख्या होगी, नहीं तो अभाज्य संख्या होगी। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 में से किसी में से भी 241 नहीं कट रहा है, तो 241 एक क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। तो हम ऐसे अभाज्य संख्या निकाल सकते हैं।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सहअभाज्य संख्या जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। दो प्राकृतिक संख्याएं जिनमें एक कहते कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे कि 9 और 16 सहअभाज्य संख्या है, तो 9 और 16 में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। मतलब कि कोई दो ऐसी संख्या ले ले जिनमें कोई ऐसे गुणनखंड ना हो, उनका लासा लेने पर कोई सेम ना हो। अगर 9 का लासा लेंगे तो 3 गुणे 3 होगा, 9 का अगर हम लासा लेंगे तो 3 गुणे 3 होगा। अगर हम 16 का लासा लेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए कोई भी कॉमन नहीं है, यानी कि अगर कॉमन नहीं होगा तो वो हमारी क्या होगी, सहअभाज्य संख्या होगी। अब स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, तो स्थानीय मान का एक चैप्टर है, आगे हम आपको पढ़ाएंगे। वैसे इकाई के स्थान पर केवल हम 1 लिख देते हैं, दहाई के स्थान पर 1 के साथ 1 जीरो लगा देंगे और सैकड़े के स्थान पर 1 के साथ 2 जीरो लगा देंगे। ये चैप्टर आगे है, इसको चैप्टर में बताएंगे क्वेश्चन के माध्यम से। अब हम आपको विभक्त होने के नियम बताते हैं, जैसे 2 से विभाग होने के, 3 से भाग होने के नियम क्या हैं। अब 2 से भाग होने के लिए वह संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 अंक में से कोई भी आता है वो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अब कोई भी आप नंबर ले लीजिए, 256 ले लिया तो आखिरी में 6 आ रहा है तो ये 2 से विभाजित होगी। कोई भी नंबर ले लीजिए, 1024 ले लिया, आखिरी में 4 आ रहा है तो ये 2 से विभाजित होगी। ठीक है, तो यानी कि संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। अब 3 से विभाज्य होने का नियम क्या है, 3 से विभाज्य होने का नियम यह है कि अगर कोई भी संख्या है तो संख्या के तीनों अंकों को हम जोड़ लेंगे। अंकों को अगर जोड़ लेने पर वो 3 से विभाजित होगी तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 5, 1 और 6, 516 है तो 516 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो हम इनके अंकों को जोड़ लेते हैं। जैसे 5, 1, 6, 6, 6, 12 आया और 12 3 से विभाजित हो जाता है, यानी कि ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। कोई और नंबर ले लेते, 3, 2, 4। ठीक है, तो 3, 2, 5, 5, 4, 9, इन तीनों अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आया, 9, और 9 3 से विभाजित होगी, यानी कि संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब 4 से विभाजित होने के नियम, यदि किसी संख्या की इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होगी तो दी गई संख्या 4 से विभाजित होगी। यानी कि कोई भी संख्या है, आखिरी के 2 नंबर, आखिरी के कितने नंबर, आखिरी के 2 नंबर अगर 4 से विभाजित हो रहे हैं, जैसे आखिरी में 16 आ रहा है, आखिरी में 32 आ रहा है, आखिरी में 04 आ रहा है, आखिरी में 08 आ रहा है, अगर ऐसी संख्याओं के आखिरी में आखिरी 2 अंकों में ऐसी संख्या आ रही जो 4 से पूरी तरह विभाजित है तो वो 4 से विभाजित होगी। जैसे कि ये पहला एग्जाम्पल है 11132, तो 32 यानी कि लास्ट में 32 आ रहा है, यानी कि ये 4 से विभाजित होगी, यानी कि ये संख्या 4 से विभाजित होगी। अब इस संख्या में देखिए, इस संख्या के अंतिम में 12 आ रहा है तो ये 4 से विभाजित होगी। अब देखिए इस संख्या के अंत में 00 आ रहा है, अब 00 तो किसी से भी विभाजित हो, यानी कि तो 4 से भी विभाजित होगा, यानी कि ये भी संख्या 4 से विभाजित होगी। याद रखिएगा लास्ट के 2 नंबर लेना है, इकाई और दहाई के। अब ये वाला देखिए, इसके लास्ट में 48 आ रहा है और 48 4 से हम पूरी तरह डिवाइड कर सकते हैं, 4 × 4, 4 × 8 12 बार, यानी कि ये संख्या भी हमारी 4 से डिवाइड होगी। अब 5 से विभाजित के नियम क्या होंगे, वह संख्या जिसके इकाई के अंक में या तो 0 आ रहा है यानी कि 0 आ रहा हो या 5 आ रहा हो तो वह 5 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे कि 10, 15, 20, 25, 30, 35 कोई भी संख्या ले ली, 1025 ले ली, आखिरी में 5 आ रहा है तो ये 5 से विभाजित हो जाएगी। या आखिरी में कोई ले लिए 12000, आखिरी में 0 आ रहा है तो वो 5 से विभाजित होगी। ठीक है, अब 6 से विभाजित होने के नियम क्या है, वह सम संख्या जो 3 से विभाजित हो 6 से विभाजित होगी। मतलब कि ऐसी सम संख्या लेनी है हमको जो 3 से विभाजित हो तो वो 6 से भी विभाजित होगी। हमको केवल सम संख्या लेनी है, या ऐसे भी हम कह सकते हैं जो ऐसी संख्या जो 2 व 3 दोनों से विभाजित होंगी तो 6 से ऑटोमेटिक विभाजित हो जाएंगी। अब या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं वह सम संख्या जो 3 से विभाजित हो। अब 3 से विभाजित के नियम तो हम जानते हैं क्या होता है कि संख्या के तीनों अंकों को अगर हम जोड़ देंगे तो जोड़ने पर अगर वो 3 से कट रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। अब अगर वो संख्या सम है तो वो 6 से भी विभाजित होगी। अब जैसे कि ये नंबर है, ये सम संख्या है और सम संख्या को तीनों अंकों को आज जोड़ेंगे, 3 1 4 4 2 6 और 6 3 से विभाजित हो जाता है
इसलिए ये 6 से भी विभाजित होगी। ठीक है, अब हम आते हैं 8 से विभाजन के नियम पे। यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों की बनी संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित हो, यानी कि आखिरी के 3 अंक हमें पूरी तरह हमारे 8 से विभाजित होंगे। 4 का नियम क्या है? आखिरी के 2 अंक। और 8 का नियम क्या है? आखिरी के 3 अंक पूरी तरह अगर 8 से विभाजित है तो वो संख्या भी 8 से विभाजित होगी। जैसे कि हमने ये एग्जाम्पल ले लिया, आखिरी के 3 नंबर ले लिए, तो 8 बन जाए 8, ये कैरी जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, 8 8 64, यानी कि ये पूरा कट रहा है, यानी कि ये संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब इस संख्या में ले लेते हैं आखिरी के 3 नंबर, तो ये 0 है तो 0 बढ़ जाएगा, 8 3 24, 8 3 24, यानी कि 3 बढ़ जाएगा, यानी कि ये आखिरी के 3 नंबर 8 से विभाजित हो रहे हैं, इसलिए ये संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब हम जानते हैं 9 से विभाजित के नियम। यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 9 से विभाजित। जैसे 3 का नियम है वैसे 9 का नियम है, सेम नियम। अगर इनके अंकों को जोड़ लें, अंकों को जोड़ने पर अगर वो 9 से विभाजित है तो वो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। जैसे कि इन अंकों को हम जोड़ेंगे, 2 4 2 6 6 3 9 9 9 18, 18 9 से विभाजित है तो ये संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब 11 से भाग करने के नियम क्या है? 11 से विभाजित होने के नियम ये हैं, यदि दाईं ओर से किसी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योगफल और सम स्थानों के अंकों का योगफल का अंतर 11 से विभाजित हो तो उनका अंतर शून्य हो, या 11 से विभाजित हो या उनका अंतर शून्य हो तो वह संख्या भी 11 से विभाजित होगी। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, तो हमने ये नंबर लेना है, हमने ये नंबर लेना है और हमने ये नंबर लेना है, और हमको ये और ये नंबर लेना है। अगर इन सबको मैंने जहाँ टिक के इनको जोड़ के इनको आपस में घटाने पर वो संख्या 11 से विभाजित हो या उनका अंतर 0 आए तो ये संख्या 11 से विभाजित होगी। तो हम ले लेते ये 3 3 1 4, ये इधर से आया 4, विषम नंबर पे 4 आया, ये ले लेता 8 9 9, तो ये 9 9 18 और 18 8 26, 18 8 कितना होता है? 26। अब 26 को 4 से घटाएंगे तो कितना आएगा? 22। अब ये 22 नंबर जो है वो 11 से पूरी तरह से विभाजित है। अब 11 से पूरी तरह से 11 एकम 11 11 दूनी 22, ये पूरी तरह विभाजित है। तो हमने कहा था कि यह 11 से विभाजित हो या उनका जो सब्ट्रैक्ट करेंगे उनका अंतर जो है वो शून्य आना चाहिए। तो ये 22 आया तो 22 11 से विभाजित है, या इनका अंतर अगर 0 आता तब भी ये संख्या हमारी 11 से विभाजित होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि पहला नंबर, तीसरा नंबर, पांचवें नंबर, दूसरा नंबर, चौथा नंबर और छठा नंबर, दूसरा नंबर, चौथा नंबर, छठा नंबर, इनको सबको जोड़ देंगे। इनको सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे, और जोड़ने पर आपस में घटा देंगे। अब ये कोई जरूरी नहीं है, अगर ये वाला बड़ा आ गया, पहला तीसरा पांचवा को जोड़ के बड़ा आ गया, दूसरा चौथा छठा को जोड़कर छोटा आ गया, तो हमको जो बड़ा होगा उसी में से छोटे वाले को घटाएंगे। और घटाने पर अगर 0 आ रहा है या 11 से विभाज्य हो रहा है तो वह संख्या 11 से पूरी तरह विभाज्य होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कुछ विशेष सूत्रों की तरफ। आपको पता ही होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। प्लस माइनस में केवल 2ab में केवल प्लस माइनस लगता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। अगर हम a प्लस बी का होल क्यूब करेंगे तो a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। अगर हम a माइनस बी का होल क्यूब करेंगे तो पहले ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ले सकते हैं a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम तीसरे सूत्र पे चलते हैं। जैसे लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बराबर होगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अब इसी नंबर को अगर हम माइनस ले लेंगे, देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर था, तो ये 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अगर इसी को हम माइनस कर लेंगे तो ये 4ab के बराबर हो जाएगा। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे देखिए, a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस
2ab के बराबर होता है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर जोड़ेंगे तो ये वाला ये कट जाएगा, तो हमारे पास 2a स्क्वायर बचेगा, 2b स्क्वायर, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। अगर इन दोनों इक्वेशन को अगर हम घटा देंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब जब घटा देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, 2ab इधर भी प्लस का, इधर भी 2ab प्लस का, तो प्लस प्लस 4 हो जाएगा, 4ab आ जाएगा। तो उसी से हमारा ये सूत्र बना है। अब अगला सूत्र पर आते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। अब हम अगले सूत्र पे आते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3b ब्रैकेट में a प्लस बी। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। अब अगले हम सूत्र पे आते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। अब ab की होल पावर x लिखिए। अगर ab की होल पावर x लिखिए तो a पर भी x है, b पर भी x है, ठीक है। अब a की पावर x है, डिवाइड है, a की पावर y है। अगर देखिए डिवाइड का साइन लगा है, अगर बेस हमारे समान है तो पावर क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो a की पावर x माइनस y हो जाएगा, ठीक है। बेस समान होना चाहिए, यानी कि नीचे जो नंबर है वो समान होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, a की पावर x बराबर b की पावर x। अगर पावर सेम है, बेस समान नहीं, अगर पावर सेम है तो a और b आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अगर a की पावर x बराबर है b की पावर x और x बराबर है तो a b के बराबर होंगे। तो धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही, और आगे हम कुछ एग्जाम्पल के साथ अगली वीडियो बनाएंगे जिसमें हम 10-10, 15-15 क्वेश्चन कराएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उनके माध्यम से हम आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक या डिसलाइक जो भी आपको अच्छा लगे वो कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो आगे वीडियो बनाने में हमको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।